हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का प्रारंभ हो चुका है और माघ मास कोई साधारण महीना नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसकी एक अद्भुत महिमा बताई गई है। माघ मास में जिसने भी स्नान किया है, गंगा नदी में स्नान किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में गंगा जी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर पे ही जो है माँ गंगा का स्मरण करके स्नान करते हैं तो उससे आपको बहुत पुण्य मिलता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि आपके जो बड़े बड़े पाप होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, वो सभी जो है माघ मास के स्नान से समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग कोशिश करिए कि अगर आपके आसपास कोई गंगा जी हैं या कोई नदी है या कोई भी जो है ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पे आप जा कर के बढ़िया से सुंदर स्नान कर सकते हैं, तो आप ज़रूर जाएं और स्नान ज़रूर करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है ना। दूसरी बात यह है कि आप सभी लोग जैसे अखंड दीपक जलाते हैं तो आप अपने घर में अखंड दीपक भी जला सकते हैं। तिल के तेल का या घी का दीपक आप अपने घर में अगर जलाना चाहें तो वो भी जला सकते हैं। अगर मान लीजिए दीपक आप जलाते हैं और बीच में बुझ जाता है, दीपक बत्ती बदलनी पड़ती है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। दीपक आपको महीने भर अगर आप जलाना चाहें तो जला सकते हैं। इसकी बहुत महिमा बताई गई है। तीसरी बात यह है कि इस महीने में आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान में आप जो है अन्नदान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो ज़रूरतमंद को आप अन्नदान करें। वस्त्र दान भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा दान करिए, लेकिन दान जरूर करिए। वैसे तो लिखा हुआ है शास्त्र में कि प्रतिदिन आपको दान करना है, लेकिन जैसी भी आपकी सामर्थ्य है, मान लीजिए आप 1 अंजुलि भोजन बनाइए, 1 अंजुलि किसी जो है अपने हिसाब से आप दान कर सकते हैं। कोई मांगने वाले आए उनको दे सकते हैं, या जो ट्रैफिक पे जो मतलब ये गरीब बच्चे लोग बैठे रहते हैं उनको भी दान कर सकते हैं। कोई स्वेटर, शॉल या जो भी आप दान करना चाहें वो ज़रूर करना चाहिए और प्रतिग्रह से बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप तो कर रहे हैं, लेकिन आजकल क्या हुआ, जैसे भंडारा चल रहा है जगह जगह, तो लोग जा कर के वहाँ पे भोजन करने लगते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप दान करना तो सही है, लेकिन दान लेना ठीक नहीं है। दान लेने से आपको बचना है। और भंडारा, जैसे अभी माघ मेले में बहुत सारे लोग जाएंगे और वहाँ जाके अगर जगह जगह जो है भंडारा चल रहा होता है तो लोग जा कर के तुरंत खाने लगते हैं। खाने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें ज़रूरतमंदों के लिए होती हैं और इससे आपके जो पुण्य होते हैं वो क्षीण होते हैं। जैसे आप अगर किसी को दान देंगे तो वो आपको इतनी ब्लेसिंग्स देगा, वो तो आपको पुण्य मिलेगा ही, लेकिन आपको उस दान का भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और अगर आप जा कर के किसी भंडारे में या कोई भी कहीं भी खाने लगते हैं जा कर के, तो वो ठीक नहीं है, उससे बचना चाहिए आपको, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनका विशेष पालन करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि उस मानसिकता से नहीं दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं तो कम से कम आप प्रतिदिन स्नान तो ज़रूर ही करिए माघ महीने में। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ठंडी होती है तो बहुत सारे लोग बचते हैं, तो बचना नहीं है, आपको प्रतिदिन स्नान करना है और माँ गंगा से प्रार्थना करना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा 2 दाना काला तिल आप अपने घर में भी, अगर मान लीजिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में 2 दाना तिल अपने जो बाल्टी है उसमें डाल लीजिए और माँ गंगा से और जो है प्रार्थना कर लीजिए कि हे माँ गंगा, मैं आपके तट पे नहीं आ पाया हूँ, या जिन नदी में आपकी अत्यधिक श्रद्धा है, आप सभी जो है प्रार्थना कर सकते हैं। एक श्लोक भी है, लेकिन आप लोगों को श्लोक तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं बोले दे रहा हूँ। एक श्लोक है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने जो बोला है इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और याद कर लीजिएगा। और
2 दाना तिल डाल लिए अपने बाल्टी में, पानी भर लिया। अगर गंगा जल है तो पहले गंगा जल, थोड़ा सा तिल, फिर ऊपर से पानी भर लिया। और प्रतिदिन जो है वही वाला जो श्लोक अभी मैंने बोला है उसको पढ़ करके आप स्नान कर सकते हैं, है ना। और जो है आपको एक बात और करनी है कि जितना आप जो है इस समय में माघ महीने में मंत्र जाप कर लेते हैं वो आपका जो है अक्षय हो जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे आप कुछ पैसे कमाते हैं तो कभी न कभी जाके वो खर्च हो जाते हैं, लेकिन माघ महीना ऐसा है कि आप इसमें जितने भी पुण्य अर्जित कर लेंगे वो कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। वो कहीं भी, चाहे आप मरने के बाद में आप स्वर्ग लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक में जाएंगे, शिव लोक में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे ये पुण्य हमेशा आपके बने रहेंगे। इसीलिए जो है माघ महीना आपकी मनोवांछित वस्तु को देने वाला है, जो भी आप चाहेंगे वो आपको देगा माघ महीना, चूँकि ये कोई साधारण महीना नहीं है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है और अपना ख्याल रखना है। हर हर महादेव।